इमेजिन करिए कि आप एक बीच पे खड़े हैं, समंदर किनारे, नज़ारे देख रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है सब कुछ। एंड जिस तरीके से ओशन वेव्स आती हैं, लहरें जो आती हैं, और जब आती हैं तो अपने साथ जो ग्रेन ऑफ सैंड होते हैं अपने साथ लेके चले जाते हैं ना वापस। जब पानी किनारे पे आता है और जब पीछे की तरफ वापस आता है तो अपने साथ मिट्टी भी लेके जाता है। बट उल्टा हो रहा है कि लहरें तो आ रही हैं लेकिन लहरें उल्टी बन रही हैं। मतलब लहरें आगे की तरफ आने की बजाय लहरें पीछे की तरफ जा रही हैं। और जो मिट्टी वो लेके आते हैं, एक्चुअली मिट्टी बाहर छोड़ के जा रहे हैं लेके जाने की बजाय। उल्टा हो रहा है सब कुछ। आप इन घड़ी में देखते हैं और आपने एनालॉग वॉच पहन रखी है और वो उल्टी घूम रही है घड़ी। क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। और जो आसमान है, सूरज ईस्ट से उगता है, वेस्ट में डूबता है। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, वेस्ट से उग रहा है, ईस्ट में डूब रहा है। और जितने भी बूढ़े हैं दिखने में आसपास में, वो सब जवान हैं, बहुत यंग एज के हैं। और आप किसी बूढ़े के पास जाते हैं, आप उनसे एज पूछते हैं, वो बोलते हैं मैं 10 साल का हूँ। वहीं पे छोटे छोटे बच्चे हैं, आप उनसे पूछेंगे आपकी एज क्या है, वो बोल रहे हैं मैं 80 का हूँ, 90 का हूँ, 70 का हूँ। तो सब कुछ उल्टा हो चुका है। वॉट है, सब कुछ उल्टा होने लगे। अगर टाइम आगे की जगह बैकवर्ड मूव कर लेंगे, सब कुछ लाइफ उल्टी हो जाए, डी एजिंग होनी स्टार्ट हो जाए, तो कैसा होगा। एक फिल्म आई थी 2008 में, द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन, स्टारिंग ब्रैड पिट। उसी कहानी कुछ ऐसी होती है कि एक बच्चा पैदा होता है, छोटा सा ही होता है मतलब, लेकिन वो बूढ़ा पैदा होता है, बहुत एजिंग, जैसे कोई 80 साल का आदमी हो। छोटा बच्चा ही है, साइज छोटा ही है, लेकिन उसकी स्किन एकदम बूढ़े जैसी है। सब लोग देख के घबरा डर जाते हैं, उसको छोड़ जाते हैं मरने के लिए। लेकिन उसे किस्मत ने साथ दिया था। वो विद टाइम वो एजिंग करता है। तो सब लोगों को लगता था कि जब वो 7-8 साल का, 10 साल का, जो कि एक बच्चा है, लेकिन उसकी स्किन ऐसी थी कि सब लोग एज्यूम करते कि बुढ़ा है वो, लेकिन था वो एक्चुअली बच्चा ही। लेकिन फिर विद टाइम धीरे धीरे करते 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 हम ये देखते हैं कि वो बुढ़ापे से जवानी की तरफ जाता है, और जवानी से फिर इनोसेंस की तरफ, और फिर नथिंगनेस की तरफ। वो उल्टा होता है उसके साथ। और जैसे जैसे वो बच्चा होते जाता है, जवानी से ब्रैड पिट जब बच्चा बनते जाता है, उसकी मेमोरी वीक होने लगती है। ये बुढ़ापे में होता भी है। और फिर धीरे धीरे होते होते वो बिल्कुल छोटा बच्चा बन के ही पास अवे। तो दुनिया को देखने में लगा कि एक छोटा बच्चा जो जस्ट अभी पैदा हुआ मर चुका है, लेकिन एक्चुअली उल्टा हुआ है। उससे पूरी अपनी जिंदगी जी है, लेकिन उल्टी जिंदगी जी है। तो वैसे अगर रियल लाइफ में होगा तो बहुत बहुत ज़्यादा अजीब हो जाएगा, बहुत डिफरेंट हो जाएगा। जैसे सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग एंट्रोपी यहाँ पे डिक्रीज होने लगेगी। एंट्रोपी में हमको डिक्रीमेंट देखने मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करिए कि आप लेगो होते हैं, लेगो टॉयज, ब्रिक्स जो थे, लेगो ब्रिक्स, उससे आपने कैसल बनाया और बनाया, लेकिन वो टूट गया। लेगो टॉयज टूट गए, नीचे बिखर गए। ये तो लीनियर पाथ हो गया, स्ट्रेट एरो ऑफ टाइम हो गया, स्ट्रेट पाथ। ऐसे ही होते हैं, टूट गए, लेकिन वो अपने आप जुड़ गए वापस, तो अलग चीज़ है। जैसे सिमिलरली मैं आपको अभी एग्जाम्पल दिया था समंदर का, वो अजीब हो जाएगा। यहाँ पर एजिंग की बात करें तो एजिंग बहुत अजीब होगी कि मतलब आप जब बूढ़े पैदा होते हैं, आपका रिटायरमेंट का पैसा है एंड पेंशन आ रही है, आपकी पैसा है, लेकिन विद टाइम धीरे धीरे उल्टा होने लगा आपके साथ साथ। आप जवानी की तरफ जैसे बढ़ेंगे, आपकी स्ट्रगल बढ़ती जाएगी और आपके अंदर एनर्जी ज़्यादा आती जाएगी, और फिर आप बच्चों की तरफ बढ़ेंगे। और प्रॉब्ली एक ऐसा टाइम आएगा आपकी लाइफ में जहाँ पे आपके ग्रैंड पेरेंट्स या फिर जो आपके पेरेंट्स हैं, वो आपकी एज डिफरेंट, मतलब फिजिकली ज़्यादा डिफरेंस नहीं बचेगा, आसपास का दिख लेंगे। ऐसा मूवी में भी होता है, बेंजामिन बटन में, यूएस के बेंजामिन बटन। जब बेंजामिन बटन को 40 साल का होता है, फिर 30 साल का होता है, लेट 30s में, तो जो उसकी वाइफ होती है वो नॉर्मल एजिंग के हिसाब से भी कुछ 40 के आसपास की थी। मतलब वो तो नॉर्मल पैदा हुई थी, 0 से 40 पे पहुंची, ये 80 से 40 पे पहुंचा। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है लाइफ में जब दोनों अप्रॉक्सीमेट सेम एज के हो जाते हैं, फिजिकली सेम एज के हो जाते हैं, और एज वाइज भी, बायोलॉजिकली भी और फिजिकली भी एक जैसे हो जाते हैं। तो सिमिलरली आप सब कुछ उल्टा होने लगेगा, काफ़ी वियर्ड हो जाएगा सब कुछ। लाइफ बहुत उल्टी हो जाएगी, अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगी। ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, सोच सकते हैं। अब पता नहीं जो हमारी अर्थ जिस तरीके से मूव अराउंड करती है, ऑर्बिट करती है, यहाँ पे भी सबको उल्टा होने लगेगा। सन हमारे अराउंड ऑर्बिट नहीं करेगा, हम अभी भी सन के अराउंड ही ऑर्बिट करेंगे, लेकिन हम उल्टा अपने एक्सिस के ऊपर भी उल्टा करेंगे, और प्लस हम अराउंड द सन भी एंटी क्लॉकवाइज में भी सब कुछ उल्टा होने लगेगा। सब कुछ काफ़ी सोचने में फैसिनेटिंग लगता है, वियर्ड लगता है। लेकिन कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल तो नहीं है, बट हाँ,
एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया था 2019 में मॉस्को इंस्टीट्यूट ने, जहाँ पे कुछ टीम बैठी थी फिजिसिस्ट की, उन्होंने क्वांटम कंप्यूटिंग के थ्रू थोड़ा बहुत ऐसा कुछ देखने का ट्राई किया कि पॉसिबल है। तो थ्योरेटिकली थ्योरेटिकली पॉसिबल हो पाया। और जहाँ पे डिक्रीमेंट हमने एंट्रोपी देखा। मान लीजिए कि एक बर्फ का टुकड़ा है, आइस क्यूब है, वो विद टाइम पिघल जाता है, पानी बन जाता है। अब अनटिलनेस आप उसको एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड ना करें, ठंडक प्रोवाइड ना करें, वो वापस आइस क्यूब नहीं बनेगा, क्योंकि ये अगेंस्ट है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के, या फिर यूनिवर्स के लॉज के अकॉर्डिंग अगेंस्ट है। लेकिन वो चेक किया कि मे बी पॉसिबल हो सकता है, रैंडमनेस पे कुछ चीज़ें हो सकती है, क्वांटम लेवल पे कुछ चीज़ हो सकती है। तो कंक्लूजन ये था कि थ्योरेटिकल लेवल पे शायद पॉसिबल है क्वांटम कंप्यूटिंग के थ्रू, लेकिन एज ऑफ नाउ इन रियल वर्ल्ड इट्स नॉट पॉसिबल। स्टीफन हॉकिंग्स ने कहा था कि यूनिवर्स का जो टाइम है बहुत एसिमेट्रिक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर चलिए मान लीजिए अगर ऐसा होना भी स्टार्ट हो गया कि सबको रिवर्स होने लगे, तो होगा ये कि बिग बैंग के थ्रू हम पैदा नहीं हुए, हमें भी बिग क्रंच के थ्रू पैदा हुए, और अब हम बिग बैंग की तरफ बढ़ रहे हैं। बिग क्रंच ऐसा कहा जाता है कि एक पॉइंट आएगा जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, जो हमारे यूनिवर्स में फैल रहा है सब कुछ अपने अंदर ही सिकुड़ जाएगा। कैसे रबर बैंड होती है, एक पॉइंट तक आप खींचेंगे, उसके बाद वापस खींच के वापस गिरती है विदाउट ब्रेकिंग इट, है ना, वापस तरफ गिरती है, या फिर अगर टूट भी जाती है तो हो सकता है जैसे बिग बैंग के थ्रू हमारा यूनिवर्स बना। अब यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यूनिवर्स पहले से ही था, अब हम बिग बैंग की तरफ बढ़ रहे हैं। अब बिग बैंग भी क्या होगा, सिंगुलैरिटी के थ्रू, अगर सिंगुलैरिटी एक पॉइंट, यहाँ पे बिग बैंग होता है, हमारा यूनिवर्स क्रिएट होता है, हमारा यूनिवर्स जो है अब हम बिग बैंग की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर सिंगुलैरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जो भी फ्यूचर जनरेशन होगी वास्तव देख पाएगी कि हमारा यूनिवर्स कैसे बना था, क्योंकि एग्जैक्टली अभी ऑपोजिट हो रहा होगा उनके साथ। वो देखेंगे कैसे हम ब्लैक होल की तरफ किससे चल जा रहे हैं। जैसे ब्लैक होल के बारे में कहा जाता है सब कुछ अपने अंदर वो सक इन कर लेते हैं, वाइट होल सक आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे उल्टा होगा, ब्लैक होल सब कुछ सक आउट मतलब पुल आउट करेंगे, एंड जो वाइट होल्स होंगे वो सब कुछ अपने अंदर सक इन करेंगे। तो कुछ उल्टा होने लगेगा, और बहुत फैसिनेटिंग है ये सोच के कि अगर सब कुछ उल्टा होता तो। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी मरेंगे नहीं, ये तो कुछ लाइफ की ऐसी चीज़ जो हमेशा आपके साथ होती हैं, बट इंटरेस्टिंग चीज़ बात करने के लिए। बट एनीवे, ये थी आज की वीडियो। आई होप यू एंजॉयड। आपके जो भी कुछ थॉट्स है प्लीज़ मेरे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना, और कुछ आप अपनी तरफ से ऐड करना चाहते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है रिवर्स ऑफ टाइम में, प्लीज़ मेरे साथ कमेंट्स आके ज़रूर शेयर करिए। और कहीं पे आपको लगता है मैंने कुछ मिस आउट कर दिया है, कुछ और मैं कहीं पे गलती करी हूँ, तो वो भी प्लीज़ मुझे जाकर ठीक करते हैं, बिकॉज आई एम ऑल्सो लर्निंग। मैं भी सीख ही रहा हूँ, जितना समझता हूँ आपको समझा देता हूँ, ठीक है। सो प्लीज़ डू शेयर इन द कमेंट्स अपने थॉट्स और जो भी कुछ आप ऐड करना चाहते हैं। मेरा नाम अवनीत भारद्वाज, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।